सम्मान दे रहे हैं, आपसे अभिनंदन कर रहे हैं, वंदन कर रहे हैं, आपको कर रहे हैं। साथ में वार्ड पार्षद और हमारे बीच भारतीय जनता बिहार की राजधानी पटना में अब तक की सबसे विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर इंडिया पॉजिटिव ने किया सेना के सम्मान में तिरंगा यात्रा का आयोजन, जिसमें बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल शामिल हुए। साथ ही बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी शामिल हुए। पॉजिटिव इंडिया संगठन के जो सचिव हैं मनीष सिन्हा, उनके द्वारा इस पूरे प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया गया था। आपको पता है कि पहलगाम की घटना के बाद से सेना ने पाकिस्तान में घुस करके आतंकियों के ठिकाने को नेस्तो नाबूद कर दिया था, उनके ठिकाने को मिट्टी में मिला दिया था। इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा गया और जैसे ही सेना ने इस ऑपरेशन का नाम सार्वजनिक किया, पूरे देश में खुशी की लहर दौड़ गई। लोगों ने सेना के सम्मान में तरह तरह से तिरंगा यात्रा निकाले, तो और भी कई तरीके से सेना का हौसला अफजाई किया गया। इसी संदर्भ में आज पटना की राजधानी में अब तक की सबसे विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। आप तस्वीरें देख सकते हैं। जो बीजेपी के नेता भी है मनीष सिन्हा, उनके द्वारा इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया गया था। सुनिए कि मनीष सिन्हा ने क्या कहा और इस दृश्य को भी देखिए। हमारी ऑपरेशन सिंदूर बहुत सक्सेसफुल रही है। भारत एक सुपर पावर की तरह उभरा है डिफेंस में, और अब पाकिस्तान डर गया है। और अगर कोई भी कार्रवाई करेगा तो हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी से खड़ा जवाब देंगे। हमारी सेना के पास दुनिया का सबसे अच्छा हथियार है। और अंदाज ये हमारा तिरंगा प्यारा ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद हम तिरंगा यात्रा के लिए हाजिर है, आपके सामने तैयार हैं। आप भी दिलो जान से जोशो खरोश के साथ हैं। और जो गलतियां करे उसे इंसान कहते हैं। एक बार जो गलतियां करे उसे इंसान कहते हैं। दो बार जो गलतियां करे उसे बेईमान कहते हैं। 3 बार जो गलतियां करे उसे शैतान कहते हैं। और 4 बार यानी कि बार बार जो गलतियां करे उसे पाकिस्तान कहते हैं। और उन गलतियों को हर बार जो क्षमा कर दे उसे हिंदुस्तान कहते हैं। देखिए किस तरीके से ऐसे जियो सबको जवानी याद रहे रानी चन्नम्मा लक्ष्मीबाई रानी याद रहे। और सिंदूर नाम दिया है हमने अपने इस अभिमान का। व्योमिका और सोफिया जैसी हर मर्दानी याद रहे, हर मर्दानी याद रहे।